आपने घर से बाहर निकलकर फल और सब्जी का बाजार तो देखा होगा, पर क्या आपने कभी नोटों का बाजार देखा है? जवाब में नहीं ही होगा। जी हाँ, सभी लोग नोट की इज्जत करते हैं क्योंकि नोट के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। दरअसल आज हम बात करेंगे ऐसे एक देश के बारे में जहाँ नोट खरीदा जाता है, जहाँ किलो के हिसाब से नोट बेचे जाते हैं, जहाँ देश की करेंसी खुलेआम बिकती है। आप सभी को पता होगा कि नोट को बहुत ही अच्छे तरीके से कड़ी सिक्योरिटी में रखा जाता है। एटीएम से लेकर बैंक तक कड़ी सिक्योरिटी के नजर में रहता है, लेकिन इस देश में नोट सरेआम सड़क पर खरीदा और बेचा जाता है। इस देश का नाम है सोमालीलैंड। आखिर सोमालीलैंड में नोट क्यों किलो के भाव में बिकता है? आखिर क्यों बाजार में बिक रहा है सोमालीलैंड की करेंसी? इन सारे चीजों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जाना पड़ेगा। सोमालीलैंड के बारे में जानकर आप भी हो जाओगे हैरान। पैसा हमारे जीवन में कितना अहम है यह बताने की जरूरत नहीं है, पैसे से ही सब कुछ है। लेकिन सोमालीलैंड की कहानी कुछ अलग ही बयां कर रही है, जो कि अफ्रीका के पास स्थित है। अफ्रीका का देश सोमालीलैंड में आपको सड़कों पर पैसा की बंडल रद्दी की तरह पड़ा मिल जाएगा। यहाँ नोटों के बड़े बड़े बंडल खुलेआम बिना किसी हिफाजत के पड़े रहते हैं। सोमालीलैंड एक स्वघोषित देश है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे अफ्रीकी देश सोमालिया का हिस्सा माना जाता है। यह देश अफ्रीकी महाद्वीप की पूर्व में स्थित है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि सोमालीलैंड गृह युद्ध के दौरान 1991 में सोमालिया से अलग वजूद में आया था, मगर यह देश काफी गरीब है। करेंसी की इतनी बुरी हालत होने के पीछे एक कारण है कि यहाँ कोई पुख्ता सिस्टम नहीं है। यहाँ पर रोजगार की हालत बहुत ही खराब है। दूसरे कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय हिस्से पर किसी देश ने सोमालीलैंड को देश का दर्जा नहीं दिया। सोमालीलैंड बहुत ही बुरी हालत में है। यहाँ की मुद्रा को सीलिंग कहा जाता है। असल में यहाँ की मुद्रा की किसी देश में कोई वैल्यू नहीं है। बताया जाता है कि अगर आप एक ब्रेड खरीदना चाहते हो तो आपको दुकान पर एक बोरा भरकर करेंसी ले जानी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ केवल 500 और 1000 के नोट ही चलते हैं। अपने देश की मुद्रा की कोई वैल्यू न होने के कारण सोमालीलैंड की लोगों की चिंता है कि उनकी मुद्रा कभी भी बेकार हो सकती है। इसीलिए यहाँ के लोग अपनी मुद्रा को कम पैसों में बेचकर बर्बाद होने से बचा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोमालीलैंड में अमेरिका के $10 में 50 किलो सीलिंग खरीदे जा सकते हैं। इतना कैश लाना ले जाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। दूसरे इतने पैसों में आप बहुत ज्यादा सामान भी नहीं खरीद सकते। इस देश में बैंकिंग सुविधा भी नहीं है। पूरे देश में एक इंटरनेशनल बैंक है। बैंकिंग सिस्टम में यहाँ तक कि कोई एटीएम भी नहीं है। यहाँ के लोग कंपनी के माध्यम से पैसा जमा करते हैं। यहाँ पैसा फोन में रखा जाता है। फोन के माध्यम से सामान खरीदा और बेचा जाता है। रोजगार के लिए देश के लोग बहुत हद तक टूरिज्म पर निर्भर करते हैं।